हेलो एवरीवन, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है मौलिक कर्तव्य को। हमने नीति निर्देशक तत्व जो है कल के लेक्चर में ख़त्म कर दिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मौलिक कर्तव्यों पर होने वाला है और कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर में आपके सारे मौलिक कर्तव्य में ख़त्म कर दूँ। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, उस पर हम लोग इम्पोर्टेंट मटेरियल डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है मौलिक कर्तव्य को, ठीक है ना। मौलिक अधिकार खत्म कर चुके हैं हम लोग, नीति निर्देशक तत्व खत्म कर चुके हैं। जल्दी इनके एमसीक्यू भी मैं आपको कराऊंगा। तो मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना है। तो देखो, मौलिक कर्तव्य जो हैं संविधान के भाग 4 का में दिए हुए हैं, ठीक है ना। भाग 4 का में दिए हुए हैं। मूल जो संविधान था, जो ओरिजिनल संविधान जो था, जब पारित हुआ था संविधान, तब इसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक है ना। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। मतलब जनरल सा इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ मौलिक कर्तव्यों का। जैसे हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त थे, तो हमने पढ़े थे नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? देश के नागरिकों के लिए है, ठीक है ना। देश के नागरिकों के लिए एक आदर्श व्यवहार, एक आदर्श जीवन बनाने, ठीक है ना, देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में डाला गया है, ठीक है। और जिस प्रकार देश के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है, उसी प्रकार राज्य राज्य मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ठीक ना, कोई भी सरकार, उसके लिए कर्तव्य है, वो है नीति निर्देशक तत्व। तो वो उसके लिए कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकों के कर्तव्य, मतलब मौलिक कर्तव्य, मतलब कि नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं हमारे देश में। तो इसकी हमें क्या करना है, शुरुआत करनी है। तो देखो, संविधान का जो भाग 4 का है, भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य को पढ़ने की शुरुआत यहीं से हो जाती है। क्वेश्चन बनना यहीं से शुरू हो जाते हैं कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है। तो भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 51 का के तहत है। अनुच्छेद 51 का के तहत है मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। केवल एक अनुच्छेद है, 4 का भाग है और 51 का क्या है, उसका अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत आपको 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य स्पष्टता एक दूसरे से संबंधित एवं अविभाज्य होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं और मौलिक कर्तव्य होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित और अविभाज्य होते हैं। परंतु भारत के मूल संविधान में नागरिकों के अधिकार एवं राज्य के कर्तव्यों को ही स्थान दिया गया था, ठीक है ना। तो भारत का जो मूल संविधान था उसमें क्या थे, नागरिकों के अधिकार थे और राज्य के कर्तव्य थे, ठीक ना। राज्य के कर्तव्य से मतलब है यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व। राज्य के कर्तव्य से मतलब है नीति निर्देशक तत्व। तो मूल भारतीय संविधान में क्या था, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही स्थान दिया गया था, ठीक है। फिर 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया। फिर क्या होता है कि 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या होता है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाता है। फिर क्या होता है, वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्यों को इस सूची में जोड़ा जाता है। तो मौलिक, कभी भी क्वेश्चन आए कि मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ये 42वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा बहुत सी चीज़ें की गई, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, कई प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, बहुत सी चीज़ें हैं। जो 42वां संविधान संशोधन है, उसको भारत के संवैधानिक संशोधन के इतिहास में उसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 है, उसको लघु संविधान भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए गए थे इसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमने पढ़ ली कि वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्य क्या किया गया, इस सूची में जोड़ा गया। अभी आगे मैं बताऊंगा क्या क्या किया गया। अभी केवल जनरल एक इंट्रोडक्शन ले लो, एक थोड़ा थोड़ा आप समझना चालू करो धीरे धीरे इस चीज़ को, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया है।
ये एक और यहाँ से फैक्ट बन गया आपका, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ठीक है ना। ये आ सकता, देखो इस बार पूछा गया था क्वेश्चन मौलिक कर्तव्यों से, इस बार का प्रीलिम्स का आप पेपर उठा के देखना, तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आपने सब कुछ पढ़ लिया मौलिक कर्तव्य के बारे में, आप ये भूल गए कि कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। वहाँ पे ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन था। तो कुल कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। सारे मौलिक कर्तव्य मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, या 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, तो लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ। इसी को आप ये भी लिखा सकता है, पूर्व सोवियत संघ की जगह रूस या रसिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, रसिया, रसिया या रूस, ठीक है ना। तो रसिया या रूस से क्या किए गए हैं, लिए गए हैं मूल कर्तव्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी आदि लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य की व्याख्या नहीं की गई, ठीक है ना। कई सारे देशों के संविधान है जिसमें नागरिकों के कर्तव्य नहीं है, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कनाडा में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, ठीक है। इसमें प्रावधान नहीं है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का। संभवतः एकमात्र जापान के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया। जापान का जो संविधान है उसमें नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया, ठीक है। फिर समाजवादी देश, ठीक है ना, समाजवादी देश जैसे चीन और रूस में अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया गया है। तो चाइना और जो रूस है, कम्युनिस्ट कंट्री भी इनको बोलते हैं, समाजवादी कंट्री भी इनको बोलते हैं। तो इनमें इसमें क्या है, इन्होंने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों को समान महत्व दिया है, ठीक है ना, ये चीज़ है। फिर हम देखते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्य थे वो संविधान में शामिल नहीं थे। फिर क्या हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की क्या की गई, गठन किया गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बोला कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ो। फिर उसके लिए हुआ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और उसके द्वारा जुड़े मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में भाग 4 का के तहत और अनुच्छेद 51 का, ठीक है ना। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। कभी भी क्वेश्चन आता है कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो वो समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ना। अब देखो हम इसमें पढ़ते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति में। देखो, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के दौरान मूल कर्तव्य एवं उनकी आवश्यकता संबंधी संस्तुति देने के लिए वर्ष 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। ये जो लिखा ना सन, ये याद कर लेना, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का क्या हुआ, गठन हुआ, काय के लिए, मौलिक कर्तव्यों के लिए और उनकी आवश्यकता संबंधी संस्तुति देने के लिए, उसकी रिपोर्ट देने के लिए कि मूल कर्तव्यों की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो किस समिति का गठन हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ। फिर समिति ने क्या किया, समिति जो गठित हुई, समिति ने बताया, समिति ने अनुशंसा की कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक अलग भाग होना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने बोला कि संविधान में क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकारों का क्या होना चाहिए, एक अलग से भाग होना चाहिए। इसी के अनुपालन में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया गया। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन काय के लिए हुआ, मूल कर्तव्यों के लिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बोला कि अलग से क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए मूल कर्तव्यों के लिए। फिर उसके लिए क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से क्या किया गया, इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 का को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 51 का, ठीक ना। एक नया भाग जुड़ा, क्या, भाग 4 का, और एक नया अनुच्छेद जुड़ा उसमें, अनुच्छेद 51 का। भाग 4 का के तहत केवल एक अनुच्छेद है, वो है 51 का, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया था, ठीक है ना। तो पहली बार में क्या था, 10 मूल कर्तव्य दिए हुए थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जबकि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसने बोला था कि 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ो, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का क्या दिया था, सुझाव दिया था, जबकि कितने जोड़ लिए, 10 जोड़ लिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 जोड़ लिए, ठीक है। फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया।
संविधान के अनुच्छेद 51 का में संशोधन करके जे के बाद अनुच्छेद के जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। तो देखो, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। कई बार बता चुका हूँ ये तुम्हें, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसी के तहत मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का भी जोड़ा गया, ठीक है ना। इसी के द्वारा आर्टिकल 45 नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, काय के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य हैं कितने, नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम मौलिक कर्तव्य को देखते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। आपको याद रखना है, इनको क्रम में याद रख लेना, ठीक है ना। ये का खा घा ये दिया ना, ये का डला है, खा डला है, गा डला है, घा डला है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? इसकी जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बी सी डी, ये भी लिख सकते हो। यदि आप लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, 1 2 3 4। तो का की जगह 1 लिख सकते हो, खा की जगह 2 लिख सकते हो, गा की जगह 3 लिख सकते हो, घा की जगह 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना। इसमें का खा गा घा दिया हुआ है। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य हैं कौन से जो जोड़े गए हैं, ठीक है। तो देखो, भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, अब कर्तव्य देखते हैं हम क्या है। तो पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य का नंबर का कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। ये नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है ना। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, या खा नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करें। जो हमें स्वतंत्रता मिली थी, जो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उससे जो आदर्श निकले थे, ठीक ना, उसके जो उच्च आदर्श थे उसको क्या करें? दिलों में संजोए रखें और उसका क्या करें? पालन करें, ठीक है। तीसरे नंबर का क्या है आपका? तीसरे नंबर का आपका जो मौलिक कर्तव्य वो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें? रक्षा करें। और जो आपका चौथे नंबर का है वो है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यदि आपको देश की रक्षा करना है और यदि आपको बुलाया जाता है देश की सेवा करने के लिए तो आपको आना है, ठीक है। तो ये 4 मौलिक कर्तव्य हो गए। अब देखते हैं अगले हमारे मौलिक कर्तव्य। तो देखो, 5वां मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, आपसी क्या हो? भाईचारा हो, ठीक ना। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो आपस में क्या रखें? समरसता रखें, भाईचारा रखें और भेदभाव ना हो किसी आधार पर उनके बीच में, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर, ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 5वां मौलिक कर्तव्य क्या था, ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, क्या ये मौलिक कर्तव्य है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कान खोल के सुनो और ध्यान लगा के इसको पढ़ने की कोशिश करो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 6वां मौलिक कर्तव्य जो आपका है वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है ना। जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, उसका जो इतिहास है उसको समझो, उसका महत्व समझो, उसका क्या करो? अनुभव करो, उसका परिरक्षण करो, ठीक है। फिर जो आपका 8वां मौलिक कर्तव्य वो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये सब क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। फिर अगला जो मौलिक कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करें? नागरिक विकास करें। नागरिकों को ये मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं कि आपको ये करना है, ठीक है ना। तो क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना क्या करें? विकास करें। अगला देखते हैं मौलिक कर्तव्य। अगला मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। किसी प्रकार की हिंसा में नागरिकों को नहीं पड़ना है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति है जैसे रेलवे हो गया, ठीक है ना, तो उसकी क्या करना? रक्षा करना, उसको नष्ट नहीं करना है।
तो ये भी आपका एक मौलिक कर्तव्य। फिर अगला मौलिक कर्तव्य आपका है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो क्या करें, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उत्कर्ष मतलब अपना विकास करें, जिससे क्या हो, राष्ट्र की क्या हो, प्रगति हो। ठीक है, और राष्ट्र क्या हो, नई उपलब्धियाँ हासिल करे। फिर जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया, मतलब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, वो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। ठीक ना। तो ये बोला गया कर्तव्य में, 11वें मौलिक कर्तव्य में बोला गया कि अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। तो ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। इनको आपको याद करना है, अच्छे से देख लेना, एक बार आपसे पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है, और जैसे ये का लिखा खा लिखा, इसकी जगह आप 1 2 3 4 इस तरीके से भी याद कर सकते हो। आप चाहो तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, ABCD। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बोल, तो 11 है ये टोटल। और मेरे ख्याल से नंबरिंग डाल लेना, नंबरिंग से याद करना है इनको। का को जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है ना, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, इस प्रकार से आप याद करना है इनको। आगे देखते हैं मूल कर्तव्यों का महत्व, देखते हैं मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है। तो मूल कर्तव्यों का क्या महत्व है, तो देखो, भारत के प्रभुत्व तथा अखंडता की रक्षा करना। ठीक है ना, मूल कर्तव्यों का यदि पालन करेंगे नागरिक तो क्या होगा, देश की अखंडता की रक्षा होगी। ठीक है ना। फिर क्या है, देश की सुरक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्यों में दिया हुआ है कि देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर देश की सेवा में आगे आएँ। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, देश की सुरक्षा होगी। ये महत्व है कि इससे होना क्या है मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है ना, महत्व या उपयोगिता कुछ भी समझ लो आप। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को दूर करने में सहायक होंगे। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो अंधविश्वास और रूढ़ियों को दूर करने में सहायक कैसे हैं, इसमें लिखा ना, ज्ञान अर्जन, मानवतावाद, मानववाद, ज्ञान अर्जन। ऊपर अपन ने पढ़ा ना, ऊपर अपन ने पढ़ा है, देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, अब कोई इंसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा तो वो अंधविश्वासों में नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, रूढ़िवाद में नहीं पड़ेगा वो। तो इन सबसे क्या होगा, इनको दूर करने में सहायता प्रदान करते हैं क्या, मौलिक कर्तव्य। फिर देखो, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा की भावना व उसका पालन करना। ठीक है ना, तो ये महत्व है। उसमें मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि नागरिकों को क्या करना है, सार्वजनिक संपत्ति क्या करना है, सुरक्षा करना है, उसको हानि नहीं पहुंचानी, हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक होना। ठीक है ना, लोकतंत्र को सफल बनाने में क्या है, सहायक है। प्रदूषण को दूर करने तथा स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक है। लिखा ना वन्य जीव संरक्षण, उसमें अभी मैंने आपको वो पढ़ाया था, वन्य जीव संरक्षण, ये सब चीज़ें लिखी हैं, तो इसमें भी सहायक है वो। अयोग्यता तथा अक्षमता को दूर करने में सहायक है। अब देखो, मौलिक कर्तव्यों में ये चीज़ लिखी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र क्या करे, निरंतर आगे बढ़े। तो आप अपनी प्रगति तो करनी है, आप वो कोशिश करनी है कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से क्या करें, उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। तो इससे क्या होगा, ये जो मौलिक कर्तव्य में लिखा है, इससे क्या होगा कि अयोग्यता तथा अक्षमता दूर होगी। ठीक है, तो ये इसका महत्व हो गया। फिर देखो, मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय है। ठीक है ना, तो देखो, जो आप जब पढ़ाता हूँ पहले मैं आपको, देखो, नवंबर 2016 में मूल कर्तव्यों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। नवंबर 2016 में मूल कर्तव्य के संबंध में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसके अनुसार सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण एवं वहाँ उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य कर दिया। तो जब हम सिनेमा हॉल में या टाकीज में, ठीक है ना, हम जाते हैं क्या देखने, मूवी देखने के लिए, तो मूवी के पहले क्या होता है, कई सारी चीज़ें आती हैं, उसमें डायरेक्टर का नाम लिख रहा था, मूवी का नाम लिख रहा था, साथ ही साथ क्या होता है, राष्ट्रगान होता है। तो राष्ट्रगान और होता है, और राष्ट्रगान के समय सब खड़े होते हैं, ठीक है, उसके सम्मान में। तो ये व्यवस्था की गई है मूल कर्तव्य के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2016 में। ठीक है, और राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है। जब राष्ट्रगान हुआ तो उसके समय क्या हो, पर्दे पर मूवी के राष्ट्रीय ध्वज आए। ठीक है ना, ये सब व्यवस्था की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा
मौलिक कर्तव्यों के संबंध में नवंबर 2016 में। तो ये सब चीज़ें आपने जानना महत्वपूर्ण थी। ठीक है, फिर देखो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये याद रखना फैक्ट। फिर एक और समिति है वर्मा समिति। वर्मा समिति, इस वर्मा समिति को भी आपको याद रखना है। देखो क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य तो जोड़ दिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य थे, यदि मौलिक कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो मौलिक कर्तव्यों का पालन करे। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो क्या है, आदर्श वाक्य के रूप में संविधान में दिए हुए हैं, और उसका कोई पालन नहीं करता तो आप न्यायालय नहीं जा सकते उसके लिए। ठीक है, तो प्रश्न उठा कि भाई जो क्या कहते हैं मौलिक कर्तव्य तो दिए हुए हैं लेकिन कोई उसका पालन नहीं कर रहा। जैसे मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनका सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज वगैरह का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, कई लोग नहीं करते। तो उसके लिए क्या की, वर्मा समिति गठित की गई कि वर्मा समिति से बोला गया कि कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान करो जो मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हैं और जिसके लिए हम क्या कर सकें, दंड का प्रावधान कर सकें। ठीक है ना, तो इसके लिए वर्मा समिति गठित की गई थी। तो देखो नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी वर्मा समिति 1999, सन याद रखना 1999 में वर्मा समिति गठित हुई थी। 1976 में गठित हुई थी कौन सी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बार बार आपको बड़ा बता रहा हूँ, बार बार करा रहा हूँ, जिसमें आपको एक बार में याद हो जाए, और वीडियो देख लो आप, और आपके दिमाग में वो चीज़ घुस जाए और पेपर में आपको सही हो जाए। ठीक है ना, तो बार बार मैं आपको बोलता हूँ इस वजह से। तो देखो नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की। तो वर्मा समिति ने क्या किया, कुछ मूल कर्तव्यों की क्या की, पहचान की, और उनके क्रियान्वयन करने के लिए, मतलब उन मूल कर्तव्यों को कराने के लिए क्या की, कुछ कानून या प्रावधान बनाने की व्यवस्था की। ठीक है ना, तो कभी भी क्वेश्चन आता है यदि कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित या मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए कानून या प्रावधान बनाने की सिफारिश किस समिति ने की है, समझ रहे, फिर से सुन लो। मौलिक कर्तव्यों का पालन या मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए कानूनी प्रावधान, ठीक है ना, कानूनी प्रावधान अधिनियम बनाने की सिफारिश किस समिति ने की है। तो वहाँ पे ऑप्शन में कई सारी समिति दी होंगी, तो उसमें वहाँ पे टिक करके आना वर्मा समिति के सामने। ठीक है, तो कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की, वे निम्नलिखित हैं। ठीक है, तब जिन क्षेत्रों को पहचाना था वर्मा समिति ने, अब उनसे संबंधित कुछ प्रावधान बन गए। ठीक है, तो देखो पहला अधिनियम बना कौन सा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। मतलब जो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो है, जो 1971 में बना है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, संविधान का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का, भारत के राष्ट्रीय गान का क्या करता है, अपमान करता है, अनादर करता है, यदि अनादर करता है तो क्या होता है, उसके तहत उस पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत क्या होता है, केस दर्ज होता है, उसको दंड मिलता है। ठीक है, अब अगला क्या है, बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मत, भाषा, मूल, वंश, जन्म, स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले दंड देने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है ना, विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। तो बहुत से ऐसे कानून हैं, बहुत से ऐसे आपराधिक कानून हैं जो क्या करते हैं, लोगों के मत, भाषा, मूल, वंश, जन्म, स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ क्या करते हैं, उनको दंड देने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो ये वर्मा समिति की अनुशंसा पे हो रही है चीज़ें। ठीक है, तो लिखा है ना, देखो कि कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की, किसने, वर्मा समिति ने। तो वर्मा समिति की अनुशंसा पर कई सारे ऐसे नियम बनाए गए, उसमें ये सब चीज़ें जोड़ी गई। ठीक है, फिर देखो अब कई सारे ऐसे पहले से भी कानून मौजूद थे, कई सारे ऐसे पहले से ही कानून मौजूद थे। तो वर्मा समिति ने बताया कि भाई कुछ कानून तो पहले ही से मौजूद हैं देश में, जो क्या करते हैं, मौलिक कर्तव्य जो है उनको लागू कराने की व्यवस्था करते हैं। जैसे एक ये वाला कानून हो गया, ये पहले ही से मौजूद था वर्मा समिति के पहले से, समझ रहे आप। एक और था जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया। ठीक है ना, पहले हम लोग पढ़ते थे 2019 तक जो आपके कोर्स में, ये 3 एक्ट थे, SC/ST एक्ट, मानवाधिकार एक्ट और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1955 का, वो क्या करता है, जाति एवं धर्म से संबंधित अपराध पर दंड की व्यवस्था करता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या करता है, जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है।
मौलिक कर्तव्यों में दिया हुआ है ना कि आपसी भाईचारा हो, समरसता हो, भेदभाव ना हो धर्म जाति के आधार पर। तो ये जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये क्या करता है, जो भेदभाव होता है जाति एवं धर्म के आधार पर, तो उसमें क्या करता है, दंड की व्यवस्था करता है, उसको रोकता है। फिर अगला क्या है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। ठीक ना, राष्ट्रीय अखंडता के संबंध में यदि कोई इसके खिलाफ जाता है या कुछ ऐसे कथन देता है या वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है जिससे क्या हो, देश की एकता व अखंडता को क्या हो, नुकसान हो, तो उस पर क्या है, तो ऐसी कोई भी बात जो उसने बोली है, ठीक ना, या उसने ऐसा कोई भी आरोप लगाया है, उसके लिए दंडात्मक प्रावधान है आईपीसी में। ठीक है ना, आईपीसी में, सॉरी, इंडियन पीनल कोड में। फिर एक और अधिनियम है विधि विप्त क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976, किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। किसी ने कोई संगठन बना लिया है, ठीक ना, कोई सांप्रदायिक संगठन, कोई धर्म के आधार पर संगठन बना लिया, अब वो क्या कर रहा है, धार्मिक भेदभाव फैला रहा है समाज में, तो उसको बैन करने की व्यवस्था कौन करता है, यही करता है। कौन सा, विधि विप्त क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र थे, तो इन सब क्षेत्रों की पहचान की किसने, वर्मा समिति ने। तो वर्मा समिति का गठन इसीलिए किया गया था। फिर देखो अगला अधिनियम क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भ्रष्टाचार में संलिप्त, ठीक है ना, भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगने वाले, लोगों में धर्म जाति भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। ठीक है ना, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951, ठीक है ना, इसके तहत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी संसद है, मतलब कोई भी सांसद जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या कोई भी एमएलए है या विधायक है, यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, यदि वो धर्म के आधार पर वोट मांग रहा है, ठीक है ना, लोगों को बांट रहा है जाति भाषा के आधार पर, काय के लिए, केवल वोट के लिए, तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार देता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला देखो क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है वो क्या करता है, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। वन्य जीवों की रक्षा के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्यों में दिया हुआ है कि आपको क्या करना, नागरिकों का कर्तव्य है कि वो वन्य जीवों की रक्षा करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ठीक है ना, वन नदी तालाब आदि इन सबको प्रदूषित ना करे। तो उसी के लिए क्या किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है ना, तो ये वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर दूसरा क्या लाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। ठीक है ना, तो वनों की कटाई या जंगलों की सुरक्षा के लिए कौन सा लाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र थे जिनकी पहचान की थी वर्मा समिति ने। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ वर्मा समिति से कैसा क्वेश्चन आएगा। फिर हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो पहला तथ्य तो क्या है, पहला तथ्य है वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11। ठीक है ना, वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ा, मौलिक अधिकार, मौलिक जो कर्तव्य आपके हैं वो खत्म हो गए, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम कुछ तत्व पढ़ लेते हैं, शायद कुछ इसमें से आ जाए। ठीक है, तो पहला तत्व क्या है, वर्तमान में संविधान के तहत मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखना, 2023 के प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। उसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना, तो कई लोग कन्फ्यूज होगा, उन्होंने पूरे मौलिक कर्तव्य याद कर लिए थे, सब कुछ याद कर लिया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद कर ली थी, मौलिक कर्तव्य किस भाग में वो याद कर लिया था, मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है 51 का वो भी याद कर लिया था। लेकिन उसमें क्वेश्चन आया कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, तो कई लोग कन्फ्यूज हुए, कोई 9 लगाया, कोई 10 लगाया। ठीक है ना, जबकि कितने हैं, 11 हैं। तो ठीक है, तो MPPSC का क्वेश्चन को पूछने का तरीका समझ लो क्या है। आप सब कुछ पढ़ लोगे, वो पूछेंगे कितने मौलिक कर्तव्य में बताओ, तो कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है ना, मैंने ऊपर पढ़ा था सोवियत संघ या USSR, कहीं लिखा रहेगा सोवियत संघ, कहीं लिखा रहेगा रूस। जो रूस था पहले, रूस का विघटन हो गया, बाद में वो रूस बचा। उससे पहले क्या था, वो सोवियत संघ था, उसमें कई सारे देश आते थे।
ठीक है ना। तो वर्ल्ड वार के बाद में क्या हुआ, उसका विघटन हुआ। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। कहीं कहीं लिखा रहेगा रूस की जगह सोवियत संघ, तो एक ही बात है, सोवियत संघ और रूस एक ही बात नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि एक ही बात है, वो सोवियत संघ और रूस, ठीक है। मूल कर्तव्यों के पालन न किए जाने पर दंड की कोई व्यवस्था न होने पर मूल कर्तव्यों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। मूल कर्तव्यों का यदि कोई पालन नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक ना, या न्यायालय में उसको वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर देखो अगला, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए यद्यपि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऊपर की लाइन में बताया गया ना कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई मूल कर्तव्यों को ना माने तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में। फिर भी मतलब लेकिन संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दिशा में दोषी व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करे, ठीक है ना। तो संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि दंड मिलेगा मूल कर्तव्यों को कोई पालन नहीं करेगा, लेकिन संसद को क्या है, शक्ति है इस प्रकार की कि यदि कोई मूल कर्तव्यों को पालन नहीं करता है तो उसको कानून बना के दंड दे सकती है। उन कानूनों को मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, ठीक ना, उन सारे कानूनों को अभी मैंने पढ़ाया वर्मा समिति में आपको। तो वही कानून है। कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहा है, ठीक ना, राष्ट्रीय गान का अपमान कर रहा है, तो क्या होगा, उसको दंड देना जरूरी पड़ेगा, दंड देना जरूरी है। तो लोगों को सुधारने के लिए दंड देना जरूरी पड़ेगा सरकार को, नहीं तो ये इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो दंड की व्यवस्था हो सकती है, व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था कर सकती है सरकार, यानी संसद चाहे तो। फिर देखो, वन्य प्राणी संरक्षण भारतीय नागरिकों का क्या है, मूल कर्तव्य। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि वन्य प्राणी संरक्षण मूल कर्तव्य है कि नहीं है, तो मूल कर्तव्य है वो, ही ना। फिर देखो अगला तथ्य है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किया गया है कायम में। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, तो ये उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में, ठीक है। फिर देखो एक केस है, MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 51 का, ठीक है ना, और 6 के अधीन केंद्रीय सरकार को का यह कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे, ठीक ना। तो पर्यावरण की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में दिया है। MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में क्या हुआ, अनुच्छेद 51 का के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की जो शिक्षण संस्थान है उसमें सप्ताह में 1 घंटा, ठीक है ना, सप्ताह में केवल 1 घंटा पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दे। अब तो आपने देखा होगा, आप कोई भी आप इंजीनियरिंग भी पढ़ोगे तो आपको उसमें एनवायरनमेंट पढ़ाई जाएगी, आप मेडिकल पढ़ोगे तो उसमें भी आपको एनवायरनमेंट पढ़ाई जाएगी। तो पर्यावरण को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है ना, कि कोई भी पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप BSc कर लो, आप कर लो BE कर लो, आप मेडिकल की पढ़ाई कर लो, सब में आपको पढ़ाया जाएगा पर्यावरण के बारे में, ठीक है। तो पर्यावरण इतना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। फिर देखो अगला जो है, अगला केस था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि यद्यपि मूल कर्तव्य मूल अधिकारों की भांति प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना। मूल कर्तव्य क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इनको न्यायिक अधिकार या न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, मतलब ये बाध्य योग नहीं है, मतलब इसका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय नहीं आ सकते, ठीक है। ये सब बात। तो देखो, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि यद्यपि मूल कर्तव्य मूल अधिकारों की भांति प्रवर्तनीय नहीं बनाए गए हैं, किंतु यह ध्यान देने की बात है कि भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में भी कर्तव्यों के पहले मूलभूत शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य लिखा ना, मौलिक कर्तव्य लिख देते, तो मूलभूत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मूलभूत शब्द का प्रयोग करके उन्हें उसी प्रकार किया गया है जैसा कि संविधान के भाग 3 के अधिकारों के लिए किया गया है। तो ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में, ठीक है ना, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छात्र संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भले ही वो वाद योग नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, मूलभूत शब्द लिखा है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसा संविधान के भाग 3 के अधिकारों के लिए जो मतलब है वही मौलिक कर्तव्यों के लिए मतलब उसका निकल रहा है, ठीक है। संविधान की व्याख्या करता रहता है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर, ठीक है। तो ये एक मामला था, ठीक है। अगला देखो, भारत सरकार बनाम जॉर्ज फिलिप के मामले में
उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 51 का त्रा के अधीन प्रत्येक नागरिक के जीवन के सभी क्षेत्रों में निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करने का कर्तव्य तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक कि वह अपने कर्तव्य के प्रति अनुशासन और समर्पण की भावना ना रखे। तो ये एक टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना, पढ़ लो, कुछ ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो भारत सरकार बनाम जॉर्ज फिलिप के मामले में क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, अभी निर्धारित किया। उसने बोला कि जो संविधान में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है कि सभी लोगों को क्या करना है, निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है, तो इस कर्तव्य की प्राप्ति तब तक नहीं की जा सकती है जब तक क्या ना हो, नागरिकों के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति अनुशासन और समर्पण की भावना ना हो, ठीक है। तो ये कहा था इस मामले में। फिर देखो अगला तथ्य जो है वो है नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एड दिल्ली के तत्कालीन अध्यक्ष डी चावला ने पाया कि कर्तव्यों को ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी इन आदर्श विचारों को समझ नहीं पाता, ठीक है ना। जो डी चावला जो थे वो नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एड दिल्ली के तत्कालीन क्या थे, अध्यक्ष थे। उन्होंने ऐसा बोला था, उनका एक स्टेटमेंट था, ठीक है ना, इसको याद रखना कि कर्तव्यों को क्या होना चाहिए, ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी इन आदर्श विचारों को समझ नहीं पाता है। तो उनका कहना था कि भारत के लोग समझ ही नहीं पाते कौन से कर्तव्य उनको दिए हुए हैं, उनको अधिक क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फिर अगला देखते हैं, देखो सीखे दफ्तरी, ठीक है ना, भारत के पूर्व महान्यायवादी संविधान में मूल कर्तव्यों का विरोध करते हुए कहते हैं, ठीक है ना। तो सीके दफ्तरी जो हैं उन्होंने क्या किया, मूल कर्तव्यों का विरोध किया। उन्होंने बोला, भारत के पूर्व महान्यायवादी थे सीके दफ्तरी, उन्होंने क्या किया, संविधान में मूल कर्तव्यों का विरोध किया और कहा कि 99.9% से ज़्यादा नागरिक, भारत के 99.9% से ज़्यादा नागरिक कानून का क्या है, पालन करने वाले हैं। उनका ऐसा मानना था कि जो भारत देश के नागरिक हैं उनमें से 99.9% कानून का क्या करते हैं, पालन करते हैं, इसलिए उन्हें उनके कर्तव्यों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका मानना था ऐसा सीके दफ्तरी का कि भाई मूल कर्तव्य जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादातर लोग तो कानून का पालन करते ही हैं, ऑलरेडी करते हैं इंडिया में, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट या अगला तथ्य जो है उसके बाद ये आपका लास्ट तथ्य है, ठीक है। तो देखो AK सेन ने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का क्या किया, विरोध किया और कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वैच्छिक सहयोग और लोगों के विश्वास के लिए प्रयासरत होने की बजाय घटकर एक कड़क अध्यापक की भूमिका में पहुंच गई है, जो गृह कार्य न करने के लिए विद्यार्थियों को बेंच पर खड़ा होने के लिए कहता है। तो मूल कर्तव्यों के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया किसने, AK सेन ने। याद रखना, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपको, ये स्टेटमेंट दे दे बड़ा सा, उसमें पूछिए किसने कहा था, तो आपको याद रखना AK सेन ने कहा था। वो AK सेन ने क्या किया, मूल कर्तव्यों की क्या किया, विरोध किया, उस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें क्या है, स्वैच्छिक जो है स्वैच्छिक सहयोग की भावना है लोगों के विश्वास के लिए, ठीक है ना। तो मतलब कि लोगों का विश्वास क्या हो, स्वैच्छिक हो, लोगों का स्वैच्छिक सहयोग हो, किसी से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने फिर क्या किया, और आगे वो कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि मूल जो कर्तव्य है उसका मतलब ये निकल रहा है, इस प्रकार से हो रहा है उसका मतलब कि एक कड़क अध्यापक की भूमिका में पहुंच गई है, ठीक है ना। भारतीय लोकतंत्र की भूमिका मूल कर्तव्यों से एक कड़क अध्यापक की भांति पहुंच गई है, जो गृह कार्य न करने के लिए विद्यार्थी को बेंच पर खड़ा होने के लिए कहता है, ठीक है ना। जो आपको होमवर्क मिलता है, जब आप होमवर्क पूरा करके नहीं आते तो आपको क्या किया जाता है, स्कूल में खड़ा कर दिया जाता। तो उस प्रकार से इसकी तुलना कर रहे हैं AK सेन, ठीक है ना। फिर से पढ़ लो, AK सेन ने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का क्या किया, विरोध किया और कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वैच्छिक सहयोग और लोगों के विश्वास के लिए प्रयासरत होने की बजाय, ठीक ना। तो वो ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने विरोध किया और बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है स्वैच्छिक सहयोग और लोगों के विश्वास के लिए प्रयासरत होने की बजाय या घटकर एक कड़क अध्यापक, ठीक है ना, एक कड़क अध्यापक की भूमिका में पहुंच गई है। तो वो बता रहे हैं कि मूल कर्तव्यों से हो क्या रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वैच्छिक सहयोग और लोगों के विश्वास के लिए प्रयासरत होने की बजाय घटकर एक कड़क अध्यापक की भूमिका में पहुंच गई है, जो क्या कर रहा है, जो गृह कार्य न करने के लिए विद्यार्थियों को बेंच पर खड़ा होने के लिए कहता है। समझ रहे आप। तो मतलब ये इसी प्रकार से बता रहे हैं, मूल कर्तव्यों की तुलना कर रहे हैं। यदि आप उसका पालन नहीं कर रहे हो तो उसके दंड की बात भी होने लगी अब। तो एक किसान क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सब क्या थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गए होंगे महत्वपूर्ण तथ्य भी।
मौलिक कर्तव्य भी आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। सारे मौलिक कर्तव्य मैंने करा दिए, सब कुछ बता दिया कि 4 काम हैं कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। अनुच्छेद कौन सा 51 का है, 51 का के तहत जोड़े गए हैं। 11 है टोटल संख्या है, ठीक है ना। और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये सब मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ पे आपको मौलिक कर्तव्यों का चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे संवैधानिक संशोधन को। संवैधानिक संशोधन स्पष्ट रूप से आपका जो नया सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, मेंशन है टॉपिक। तो संविधान संशोधन को हमें कल पढ़ना है। तो मतलब कल मतलब अगले लेक्चर में संविधान संशोधन के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, और जो प्रमुख प्रमुख संविधान संशोधन है उनको भी मैं आपको करा दूंगा। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य से लेके मौलिक अधिकारों से लेकर मौलिक कर्तव्य तक सारे एमसीक्यू जितने भी हैं जो जो हमने पढ़ा है उसके सारे एमसीक्यू मैं आपको घटना चक्र के करा दूंगा। तो आज के लेक्चर का यही अंत करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।